शबीरिया जी, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने मत आया करो। शबीरिया जी, ये नाश्ता लेकर आया था आपके लिए, अम्मा ने भिजवाया है। एक काम करो, तुम ना मुझे जहर ही दे दो। शादी तो तुमसे हो गई है मेरी, उसके बाद तो मुझे वही खाना चाहिए। शबीरिया जी, शबीरिया जी, आपका गुस्सा मुझसे है, इसमें नाश्ते का क्या कसूर है? अम्मा कहती हैं कि खाने से नाराज नहीं होते। भाड़ में गए तुम और तुम्हारा ये नाश्ता। उठाओ उसको और जाओ। बड़ी मेहनत से ये रिस्क मिलता है, इससे मोहब्बत करनी चाहिए। हो, अब तुम मुझे सबक सिखाओगे मेहनत का और मोहब्बत का, जिसे मेहनत कभी की नहीं और मोहब्बत जिसे करना नहीं आती। हाँ, जो खुद दूसरे गरीबों का हक मार के उनसे हफ्ता लेके अपना घर चलाता है और उनके रिस्क हलाल को अपने बाप का माल समझ के घर पे लेकर आता है। हाँ, उठाओ अपना नाश्ता और जाओ यहाँ से। शबीरिया जी, जाओ। क्या हुआ बेटा? उसने नाश्ता नहीं खाया होगा ना? मुझे पता था। खैर, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। मैं उसको नाश्ता खिलाती हूँ, देखती हूँ कैसे नहीं खाएगी मेरे हाथों से। चलो आ जाओ, तुम भी आ जाओ। देखो ये तुम्हारी किताबें। मेरे पास मेरे पास मेरे पास अरे भाई, मैं यहाँ से गुजर रही थी, शाइन बहन की तरफ आई हुई थी मैं असल में। वहां से पता चला कि तुमने रातों रात अपनी बेटी को रुस्खत कर दिया। अरे भाई, ऐसा भी क्या हो गया था जो तुम मुझे ही भूल गई भला? असल में सब कुछ इतना जल्दी में हुआ, लड़के वालों को बहुत जल्दी थी। निकाह के साथ ही हमने फौरी रुखसती भी कर दी। अब बस रहने भी दो सफिया बहन, अब बातें ना बनाओ, सच्चाई पूरे मोहल्ले को पता है। कैसी बातें करती हो गुलसू? अरे बेटी तो होती ही पराया धन है। अच्छा सा रिश्ता आया, अनस को समझ में आ गया और उसने जिया को रुखसत कर दिया बस।
अच्छा, तो अनस को अपनी बहन के लिए कोई बदमाशी मिला था मोलने का? अच्छा छोड़ो ये बातें, ये बताओ चाय पियोगी या शरबत? चाय के साथ समोसे मंगा देती हूँ। चाय शरबत क्या, मैं तो खाना भी खा के जाऊंगी। मगर एक बात बताओ जो अटक रही है मुझे। मैंने तो सुना है कि अनस के बड़ी लड़ाई हुई थी उस लड़के के साथ। अरे बात तो हाथापाई तक आ गई थी। फिर भला अनस कैसे राजी हो गया उस बदमाश के साथ अपनी बहन की शादी के लिए? झूठ है बिल्कुल सब। तो मामूली गलत फहमी हो गई थी अनस को। मोहल्ले वालों का तो काम है बातें बनाना। चलो भाई, तुम कह रही हो तो माने लेते हैं, वरना ऐसा लग तो नहीं रहा है। बस मैं तो हाल खेल लेने आ गई थी कि जरा पूछूं तो सही, अचानक ऐसा भी क्या हो गया जो बेटी को रातों रात रुस्कत कर दिया है तुमने भी? बस मोहल्ले में तुम्हें पता तो है, बातें बनती तो है ना। बस तुम्हें पता है सफिया बहन शाहीन बहन के घर गई थी। अरे क्या बताऊं, आजकल नई चीज एक मंगा के खिला रही है बेकरी से। वो क्या कहते हैं, मेफिन। जरूर जरूर, मैं मंगवा लेती हूँ। आजकल क्या तुम्हारे घर में गैस वेस नहीं आ रही है क्या? चाय अब तक आई नहीं। अच्छा मैं बनाती हूँ। बढ़िया ही गलत फहमी हो गई थी। अरे कुलसुम खाला से कुछ छुपाए मोहल्ले की बातें हैं। अरे बीबीसी कहते हैं मुझे सब। कुलसुम खाला से आई है बड़ी छोटी सच करनी। दुनियादारी नहीं समझते बेटा, ये रिश्ते इसी तरह से निभाए जाते हैं। हाँ तो रखें दावत, मैंने कब मना किया है? दावत क्या वलीमा रखे, जो दिल चाहता है करें, लेकिन हम शिरकत नहीं करेंगे। कम से कम मैं नहीं जाऊंगा वहां पे अम्मी। अच्छा मैं बताती हूँ आपको जी। खुदा हाफिज़। जाहिदा का फोन था, कह रही थी कि रात का खाना उसके घर पे खाए। कोई जरूरत नहीं है इसकी, हम शिरकत नहीं करेंगे। ये शादी मजबूरी की शादी है अम्मी, इसकी कौन सी खुशी मनानी है जो दावत रख रहे हैं? और अगर रख भी रहे हैं तो अपनी हद तक रखें। हमारा वैसे भी अब जिया से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारी बात ठीक है, जो कुछ जिया ने किया है उसके बाद ये बातें हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। लेकिन बेटा दुनियादारी भी कोई चीज है। हमें अपने घर की इज्जत को बचाना है। हमें यही जाहिर करना है कि ये एक नॉर्मल शादी थी। तुम दुनियादारी नहीं समझते बेटा, ये रिश्ते इसी तरह से निभाए जाते हैं। हाँ तो रखें दावत, मैंने कब मना किया है? दावत क्या वलीमा रखे, जो दिल चाहता है करें, लेकिन हम शिरकत नहीं करेंगे। कम से कम मैं नहीं जाऊंगा वहां पे अम्मी। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसने जो हरकत की है ना, उसके बाद मुझे अपना आप भी बुरा लगने लगा है। अनस तुम भाई हो, इकलौते भाई, इस घर के सरबराह तुम ही हो। बेटा अगर तुम ही नहीं जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? मोहल्ले वाले तो पहले इतनी बातें बना रहे, उन्हें और शय मिलेगी। फिर जरा महर के बारे में भी सोचो, उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि वो महर को तंग करें, उसे ताने दें। महर क्या जवाब देगी उन्हें? क्या कहेगी? क्या मतलब है? वही कहेगी जो सच है। अरे कोई होश के नाखून लो, कुछ समझ है तुम्हें दुनियादारी की? कौन लड़की है जो ससुराल में अपने मैके वालों की इस तरह बेइज्जती चाहेगी? अरे रिश्ते निभाना, दुनियादारी, ये बेटा
अगर अब हमने मामलात संभाल लिए ना, तो जिस तरह ये शादी हुई है और जिस तरह ये लोग बातें बना रहे हैं, तो सब भूल जाएंगे, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता। फिलहाल मैं इतना जानता हूं कि मैं जिया और उसके शौहर का नाम इस घर में नहीं सुनना चाहता। तुम समझते क्यों नहीं हो अनस? तुम्हारी यही जिद है तो ठीक है, तुम्हारी माँ तन्हा ही इस मसले से निपट लेगी। तन्हा ही तुम लोगों को पाला है बेटा, तन्हा ही झेल लूंगी ये सब कुछ भी। वैसे बहुत कोशिश की तुम्हारे घर वालों ने सब कुछ नॉर्मल शो करने की, लेकिन अब इतने अच्छे एक्टर्स नहीं हैं वो लोग। और वो अनस, उसे देख के तो साफ पता चल रहा था कि तुम्हारी अम्मी जबरदस्ती उसे लेकर आई है। ना जिया के साथ तस्वीर खिंचवाई, ना वकास के साथ बैठा, और जब मैंने उसे बुलाया तो फोन का बहाना करके चला गया। लेकिन मैं भी ना छोटा बच्चा नहीं हूं, सब नजर आ रहा था मुझे, बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। और तुम देखना महर, ये सच जो है ना वो ज्यादा दिन छुपने वाला नहीं है, एक दिन सब सामने आ जाएगा और तुम खुद मुझसे कहोगे क्या बिल्कुल ठीक कह रहा था। देख लेना।